नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो धमकी दी गई थी, उस पर आज रूस का रद्द-अमल सामने आ चुका है। क्या आने वाले दिनों में बहुत जल्द अमेरिका और रूस की बराह रास्त एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ होने वाला है? आज हमास को भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी धमकी दे डाली है, लेकिन ईरान ने भी उसका रद्द-अमल सख्त देते हुए आज ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और रहबर मौज़म अली ख़ामनई ने भी इस पर बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। इस वक़्त यमन के भी हमले इसराइल के ऊपर बदस्तूर जारी हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। रूस और यूक्रेन की जंग अभी भी थमने का नाम ही नहीं ले रही है और इस वक़्त रूस की जानिब से ये धमकी दी गई है कि अगर यूक्रेन बाज़ ना आने की सूरत में हम यूक्रेन के ऊपर जो है कीमियाई हथियारों का भी हम खुल्लम-खुला इस्तेमाल करेंगे और हमेशा-हमेशा के लिए हम इनको सफ़े हस्ती से मिटाने वाले हैं। इस वक़्त रूस ने भी कई यूक्रेन के बहुत से इलाकों पर वो कब्ज़ा कर चुका है और यूक्रेन की जानिब से भी कुछ इलाकों पर जो है रूस के वो भी कब्ज़ा करने में कामयाब ज़रूर हुआ है। लेकिन इस वक़्त यूक्रेन को तमाम इस वक़्त नेटो के ममालिक उसकी मदद कर रहे हैं, अमेरिका बराह रास्त उनकी मदद कर रहा है और बिलख़ुसूस से यूक्रेन की हिफाज़त के लिए इस वक़्त रूस के बिल्कुल ही बॉर्डर पर जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर बाकायदा मुख्तलिफ बेसेस बनाकर वहाँ अमेरिका और नेटो के जितने भी ममालिक हैं, उन्होंने अपनी बेसेस बनाकर वहाँ बिल्कुल एक बहुत बड़े हमले के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं किसी तरीके से हम रूस को काउंटर कर सकें। इस वक़्त पुतिन की जानिब से भी बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो भी इस वक़्त नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस वक़्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जो है कोई अमन माहिदे के हवाले से भी कोई पेशरफ्त होते हुए नज़र नहीं आ रही है। इस वक़्त रूस के सदर की ये पूरी कोशिश है, वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन हथियार डालें और वो बाज़ रहें अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होने पर। लेकिन यूक्रेन ये करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा क्योंकि यूक्रेन ने इस जंग में बहुत कुछ खोया है और अपने कई वो सिपाहियों को खोने के साथ-साथ एक बहुत बड़ा अपना खित्ता भी खो चुका है। तो वो कभी भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से बाहर निकलना बिल्कुल यूक्रेन नहीं चाहता है और वो उसके साथ आगे बढ़कर वो चाहता है कि रूस को काउंटर किया जा सके। इसी हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक तजवीज़ यानी एक माहिदे के हवाले से उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करके उन्होंने रूस के सामने रखा था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ड्राफ्ट तैयार करके उन्होंने अमन माहिदे को लेकर जो तजावीज़ जो पेश की थी उनकी जानिब से, वो सामने रखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी दिन इंतज़ार किया लेकिन उस पर रूस की जानिब से कोई रद्द-अमल सामने ना आने के बाद उन्होंने कहा कि इस पर हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द आगे जाकर हम काम करने वाले हैं। लेकिन यूक्रेन के साथ अमन माहिदे को लेकर रूस ने कुछ कुछ इश्यूज़ पर उस पर तहफ़्फ़ुज़ात लेकर जब वो सामने आ गए, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अंदाज़ा हो गया कि इस पर रूस यानी रूस के जो सदर हैं पुतिन जो हैं वो इस पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं और मुमकिन है कि जो मेरी जानिब से जो तजावीज़ पेश की गई हैं, इस पर वो एक बहुत बड़े टेक्निकल तरीके से जो है, इस पर डंडी मार सकते हैं और वो इससे इनकार भी कर सकते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बहुत बड़ी धमकी दी थी बराह रास्त, वो भी रूस को। उन्होंने कहा कि रूस की बेहतरी इसी में है कि जो मैंने तजावीज़ पेश की है, जो अमन माहिदे के हवाले से जो मैंने तजावीज़ पेश की है, उस पर वो मनो-अन तस्लीम करते हुए उस माहिदे पर अमन माहिदे पर बैठने के लिए हामी भरे। अगर रूस ऐसा नहीं करता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो फिर एक बहुत न ख़त्म होने वाली जंग के लिए तैयार हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उसके बाद यूक्रेन को इतना मैं असला दूँगा, इतना मैं असला पेश करूँगा कि उसके बाद जिस तरीके से साबिका जो हुकूमत ने इस वक़्त जो पेश की है, जो बाइडेन की टीम और जो बाइडेन ने जो उनको हथियार मुहैया की है, उन्होंने कहा कि उसका मैं रिकॉर्ड तोड़ दूँगा। फिर उसके बाद रूस के लिए बहुत मुश्किल होगा। जबकि उनकी ये धमकी आ गई, तो उसके बाद रूसी वज़ीर ख़ारिजा का रद्द-अमल तो सामने आ गया। उन्होंने बड़े सॉफ्ट तरीके से उसका रद्द-अमल दिया था, लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स की बाकायदा रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि आज रूस ने यूक्रेन के डोनाल्ड ट्रंप की अमन तजवीज़ को मुस्तरद कर दी है। यानी आज बज़ाबिता तौर पर आज रूस की जानिब से ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक जो है, उन्होंने अमन माहिदे के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जो तजावीज़ थी, उसे रूस ने मुस्तरद कर दी है। यानी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपका ये माहिदा तस्लीम ही नहीं है। इस हवाले से कल वज़ीर ख़ारिजा ने बाकायदा वाज़ेह तरीके से कहा था रूस के कि इस माहिदे पर बहुत से इस वक़्त जो हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हैं और उस पर जो है हम तस्लीम नहीं कर सकते हैं। पुतिन ने भी इस पर बड़ा सख्त रद्द-अमल दे चुके थे। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि अमन माहिदे पर डोनाल्ड ट्रंप का जो माहिदा है, वो तस्लीम
इस वक़्त रूस नहीं कर रहा है। अब मुमकिन है इस माहिदे को एक्सेप्ट न करने के बाद अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लफ़्ज़ों की जंग की एक सिलसिला जारी था, लेकिन अब बराह रास्त जब पे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी बराह रास्त यूक्रेन की मदद करेगा, तो मुमकिन है आने वाले दिनों में रूस और अमेरिका की बराह रास्त भी किसी भी जगह में एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि इस वक़्त शाम के अंदर जो रूस के जो बेसेस बनी हुई हैं, वो नई बनने वाली हुकूमत के बाद वो चाहते हैं कि जोलानी के ज़रिए उसका खात्मा करवाया जा सके, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वहाँ से ईरान के साथ-साथ रूस का मुकम्मल खात्मा हो। तो इस वक़्त अमेरिका खुद घुस चुका है शाम के अंदर, और नई बनने वाली जो हुकूमत है, वहाँ तुर्की भी घुसा हुआ है। तुर्की चाहता है कि मेरा असर-रसूख ज़्यादा हो, अमेरिका चाहता है कि मेरा असर-रसूख ज़्यादा हो। अब यहाँ हुआ ये है कि इस वक़्त अमेरिका जो है वो कुर्द जो बागी गिरोह के कंट्रोल में जो एरियाज़ हैं, वो चाहता है कि वो इनके पास ही रहें, और उसको डिफेंड करने के लिए इस वक़्त अपना साज़ो-सामान और फिर ट्रक्स पर उन्होंने भारी असलहे के साथ जो है अपने ताज़ेदम दस्तों को भी अमेरिका इस वक़्त शाम में मुंतकिल कर चुका है। तो चाहता है कि कुर्द किसी तरीके से भी वो कंप्रोमाइज़ ना करें, उनको शिकस्त ना हो। लेकिन इस वक़्त तुर्किया के सदर तैयब एर्दोग़ान चाहते हैं किसी तरीके से हयात तहरीर अल-शाम के जो जंगजू हैं, उनको फ़तह हासिल हो और शाम के अंदर उनका ही कंट्रोल हो। इसीलिए अपनी फ़ौज और फिर अपना एमुनिशन वो भी वहाँ पहुँचा चुके हैं, और वहाँ टैंक्स भी वो पहुँचा चुके हैं। तो रूस की इस वक़्त जो है बेसिस को ख़त्म करवाने के लिए दोनों ममालिक जो हैं बड़े एक्टिव हैं, यानी तुर्की और अमेरिका। बेशक आपस में इनकी भी ख़्लेश है कि किसी तरीके से अपना-अपना असर-रसूख और इजारादारी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन चाहते हैं किसी तरीके से ये भी करने में वो कामयाब हो सकें। लेकिन इस वक़्त तक शाम से रूस की बेसिस ख़त्म करने के हवाले से नई बनने वाली हुकूमत ने कोई इस तरह की अपडेट नहीं पहुँचाई है। हमास के हवाले से आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरी सदारत के इफ्तिताह से पहले कैदियों के हवाले कैदी जो हैं वो हवाले नहीं किए तो उसके संगीन नताइज सामने आएँगे। यानी जो हमास को डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी है कि जितने भी इसराइली जो इस वक़्त आप लोगों के पास जो कैदी हैं, उसको अगर आप लोगों ने हवाले नहीं किए, तो फिर आप लोग संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाएँ। हमास का ये कहना है कि जंगबंदी का मुकम्मल एक माहिदा हो, और फिर बराबरी की बुनियाद पर जो आपके हमारे पास कैदी हैं, उनका भी तबादला करेंगे, आप हमारे भी भेज दें। लेकिन इस पर जो नेतन्याहू है, वो चाहता है कि नहीं, इस पर पूरा कंट्रोल गज़ा का हमारे पास ही रहेगा, सिक्योरिटी का, और फिर हम जब चाहें हम जंग इम्पोज़ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। कोई जंगबंदी हम माहिदा नहीं करना चाहते हैं, उस तरीके से। अब इसकी वजह से हालात कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है। हमास बार-बार कह रहा है कि हम करेंगे, माहिदा होना चाहिए, अमन माहिदा, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी सरज़मीन से वो निकल जाए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आई है कि संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाएँ अगर कैदियों को आप लोग नहीं छोड़ते हैं तो। आज इस्राएली वज़ीर दिफ़ा ने भी कहा है कि अगर हमास ने गज़ा में मौजूद यरगमालियों को फ़ौरी तौर पर रिहा नहीं किया, तो गज़ा को एक ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जो उसने तवील अरसे से नहीं देखी होगी। लेकिन एक यमन के जो लोग हैं, इस वक़्त यमन के जो हौसी हैं, वो लड़ रहे हैं। इसराइल की सरज़मीन के अंदर वो तेल अवीव तक जो है वो हिटिंग कर रहे हैं। आज सुबह के वक़्त भी उन्होंने हिटिंग की। तो अभी भी वही सिलसिला बदस्तूर जारी है। अमेरिका ने अब तक यानी 7 अक्टूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने गज़ा, लबनान और शाम में जहरियत के लिए सय्यूनी हुकूमत को यानी इसराइल को $22 अरब की इमदाद दे चुका है। आप अंदाज़ा करें। और मज़ीद अमेरिका इमदाद देने के लिए तैयार है। वो कहता है तबाही मचाएँ, हम आपके पीछे खड़े हैं। आज रहबर मौज़ूम अली ख़ामनई ने भी कहा है कि लबनान बगावत सह गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दुश्मन पर ज़र्ब लगा रहा है, लेकिन वो भी हार भी मार भी खा रहा है। आखिर में वही लोग जीतेंगे जो ताकत और ईमान रखते हैं। तो आज उन्होंने रहबर मौज़ूम ने लबनान के लोगों की तारीफ़ की है। बहुत बड़े उन्होंने नुकसान का सामना किया लबनान के लोगों ने। तो कहा कि लेकिन वो हिम्मत उन्होंने नहीं हारी है। आज यमनियों ने बड़ा एक अजीब-सा एक मारका सर किया है। एक तो इसराइल के अंदर भरपूर इनकी बमबारी जारी है, यमन के हौसियों की जानिब से। लेकिन साथ-साथ अब तक 18 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन्स भी गिरा चुका है अब तक, यमन के जो हौसी हैं वो। तो अब जो है हालात मज़ीद कशीदा से कशीदातर हो रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।